ये जो लाइफ है, जो जिंदगी होती है ना, ये तुम्हारे हाथ में होती है। तुम चाहे तो इसको आज बदलो, तुम चाहे तो इसको कभी मत बदलो। तो हमेशा तुम्हारे पास एक चांस है, एक मौका है। तो अगर तुम अब भी मेहनत करते हो, चाहे कितना भी टाइम बचा है, फर्क नहीं पड़ता। अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हो, चीजें हो जाएंगी। बट अगर अभी भी ये सोचते रह जाओगे कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो सच में नहीं हो पाएगा। आज भी किसी भी फील्ड की तैयारी हो, चाहे वो एसएससी की हो, सीजीएल की हो, आईएएस की हो, पीसीएस की हो, किसी भी फील्ड की तैयारी हो, उसमें जितनी मेहनत बिहार का छात्र करता है उतना शायद ही कोई करता हो। लेकिन 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 आज जो सबसे बड़ी कमी है, जो अभी दिखाई भी पड़ रही है, कि उत्तेजना से ज्यादा अच्छी चीज होती है साहस। जब आपके घर में कोई आया है, जैसे आप लोग आए हैं आपके घर में प्रोग्राम करने के लिए, गेस्टों को बाहर से बुलाया है, तो आप सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी ये है ना कि आप अपनी उत्तेजना को उड़ेले मत। आज की डेट में पैसा बहुत जरूरी है यार। देखो, प्यार अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन जब स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ेगा तो वहाँ फीस लगेगी। जब राशन वाले से राशन आएगा तो वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। बिजली का बिल जब आएगा तो पैसे से दिया जाएगा। और मोहब्बत हवा हो जाती है जब पैसा नहीं होता जेब में। तो हर यंगस्टर जो आज 20, 21, 22 साल का है, पैसा खूब कमाएगा, क्योंकि जिंदगी प्यार के सहारे कटती है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं, जिनके कभी दोस्तों गांव में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी है, अगर वो बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, तो यकीन मानना ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं ना, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ये जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, हौसला सबका अलग अलग। पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, रोजाना पढ़ो, जब तक शरीर थक ना जाए तब तक पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो हमारे पिताजी न जाने कहां से 2000, 3000, 5000, 7000 रुपए इकट्ठे करके हमें उस रात को पकड़ा देते हैं, जिसके अगले दिन सुबह हमारी बस होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब हम घर की चौखट को पार कर रहे होते हैं, तो माँ कहीं से एक दबा हुआ, मुड़ा हुआ 100 का, 500 का नोट लेकर आती है और अपने हाथ में रख देती है और कहती है कि अपने पापा को मत बताना। आप जिंदगी में, मैं कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए महीने के कमाओ, लेकिन इतने अमीर कभी नहीं बन पाओगे कि उन 500 रुपए का कर्जा चुका सको। कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा। अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। नफरत करते हैं शौक से करें। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें। मैं भी हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। अच्छा अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, ये एकदम सही है। तो सोच से ही इंसान बड़ा होता है, तो आपको भी वही करना है। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2, 3, 4, 5। किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। कि प्यार के नाव में उसी दिन पहला छेद हो जाता है जब गर्लफ्रेंड अपने से ज्यादा खूबसूरत सहेली से मिलवा देती है, वही गड़बड़ हो जाता है। दुनिया का सबसे खराब इंसान, भगवान को बहुत कम याद करते हैं जी, सच में। अरे किसी दिन वो याद कर लिया दिक्कत हो जाएगा। कैसे कैसे वो एक चैनल जो मार्कर से पढ़ाना चालू किए, कभी ट्रेन आ जाती थी, कभी बकरी चिल्लाने लगती थी, बीच में से चिल्लाते रहते थे सबकी बकरियों पाले हैं क्या। तो वहां से शुरू करके और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है। क्या बात है। एक बुक जो आप सबको रीड करनी चाहिए, दैट कैन चेंज योर लाइफ, इज ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। अब ये बुक ना आपको 3 चीजें सिखाएगी।
पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप बोलते रहते हो ना, मैम हम काम टालते रहते हैं, कल कर लेंगे, 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, कल से शुरू करूंगा, शाम से शुरू करूंगा, यानी प्रोकास्टिनेशन। तो ये बुक आपको हेल्प करेगी टू डील विद प्रोकास्टिनेशन। दूसरा ये सिखाएगी आपको हाउ टू डू थिंग्स इन अ वेरी लेस टाइम इफेक्टिवली। कम टाइम में इफेक्टिवली कैसे आप चीजों को कर सकते हो। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आपको सिखाएगी अपने चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। जो चैलेंजेस हैं, जो क्रिटिकल टास्क हैं, उनको कैसे फेस करना है। तो दिस इज अ मस्ट रीड रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, ईट दैट फ्रॉग, राइट। राहों में कांटे होंगे हजार फिर भी बढ़ते जाना है। राहों में कांटे होंगे हजार फिर भी बढ़ते जाना है। हार से मत घबराना क्योंकि जीत को गले लगाना है। देर से बनिए लेकिन जरूर कामयाब बनिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। बस समस्या क्या है, जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा उसी उम्र में दिल लग जाता है। लड़का में भी जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है, उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़े के ऊपर। मतलब आप सोच नहीं सकते, हम लोग को कुछ कमा करने से पहले डर लगता है कि छोटकन पे क्या असर पड़ेगा। बिजनेस करके 100 करोड़ कमा लोगे, समाज में उसकी वैल्यू है जो सरकारी नौकरी पे 20,000 कमा रहा है। समझा गया? अब तक जिंदगी रहेगी आपको याद करते रहेंगे। जिस दिन याद करना छोड़ दिए सोच लेना कि खुदा ने याद कर लिया। छोटा मोटा टारगेट तो हम रखते नहीं, दुश्मनी ही लेनी है तो गांव मोहल्ला का लेगा इंटरनेशनल। जिस आंधी में लोग के घर उजड़ जाएगा उसमें हम लोग गमछा फैलाते हैं। सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न होंगे। बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? इसीलिए मैं बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें। जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा, आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, कोई खड़ा नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। चोरी मत कर कि आज मन नहीं कर रहा है, आज आधा साइकिल पे गया, आज अच्छी तरह भागा नहीं, आज ये मत कर। एवरी डे सोच ये मेरा बेस्ट दिन है, आज नहीं छोड़ूंगा किसी को। जब मैं पहली बार कॉलेज में गया, मुझे खुद को ही कुछ नहीं आता था। मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती ढंग से। मैं आपको सही बताऊं कि नॉर्मली स्कूल से पढ़ी हुई थी। तो मैं एक बार बता रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल आज तक एज ए टीचर अनुभव है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों का IQ तेज होता है। आप हिंदी वाले कह रहे हो ना, मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चों के साथ गेम खेलता हूँ। कई बार जैसे मान लो हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं तो हम गेम खेलते, बहुत टफ है गेम, कभी महसूस करके देख लेना इसको। जैसे मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे, हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मान लीजिए हम ट्रैवल कर रहे हैं हम, तो हमारा रूल होता है उसमें कि भैया एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं बोलना है। एक भी शब्द, हिंदी और इंग्लिश के होने से कोई फर्क, अगर आपके मन में जरा सा भी है मैं तो हिंदी माध्यम का हूं, मैं गांव से आया हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी तुम्हें सीखनी पड़ेगी, तुम कॉलेज में जाके सीख जाओगे। हिंदी माध्यम बच्चे को कभी कभी इंफीरियरिटी होती है। हिंदी माध्यम होना, मैं सही बताऊं, कोई क्राइम बल्कि ताकत है। हारना असफलता नहीं है, हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता होगी। 3 प्रोफेशन गजब है, डॉक्टर, मास्टर, वकील। कितनों बड़ा अपराध करके जाएंगे वकील, अरे हम है ना, कैंसर भी हो जाएगा ना तो होम्योपैथी का डॉक्टर भी कहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं। मास्टर के पास गधा से गधा लड़का आएगा, हो जाएगा रिजल्ट तुम्हारा। समझ में आ गया कि
आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा। आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फायदा होगा। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फायदा होगा। कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से ज्यादा ही होगा। तीन बातें जो हम सबको हर दिन खुद को याद दिलानी चाहिए। पहला, मेरा प्रेजेंट मेरे पास्ट का रिफ्लेक्शन है और मेरा फ्यूचर मेरे प्रेजेंट का रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर मैं बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर, बहुत ही अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूँ तो मुझे अपने आज को सुधारना पड़ेगा। दूसरा, मैं क्या हूँ, मेरी क्या सच्चाई है, ये बिल्कुल भी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है। दूसरे मुझे कैसे जज करते हैं, दिस डज नॉट चेंज माई रियलिटी। तीसरा, खुद का कंपैरिजन किसी और से करना, इससे बड़ी अपने आप की इंसल्ट कोई और नहीं हो सकती। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो खुद का कंपैरिजन खुद से कीजिए। आप कल क्या थे और आप आज क्या हो। ये तीन बातें एक व्हाइट पेपर पर लिखकर अपने रूम में जहां भी आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां लगा दीजिए और रोज अपने आप को ये तीन बातें याद दिलवाइए। सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पास खुद के लिए टाइम होता है, फिर चाहे अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए रीडिंग करनी हो, माइंड क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन करना हो, मन को शांत करना हो, या फिर फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करनी हो। हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी अपनी पढ़ाई में, काम में, फैमिली की तरफ अपनी परफॉर्मेंस सब बहुत बेहतरीन होती चली जाती है। जब हम लेट उठते हैं तो बहुत ही कम टाइम में हमें बहुत कुछ करना होता है तो हम एक फायर फाइटिंग मोड में आ जाते हैं सुबह से ही, तो पूरा दिन भर भी ना फिर वैसा ही फ्रस्ट्रेटिंग और पजल्ड माइंडसेट से निकलता है। तो अगर आप भी जिंदगी काटने से लेकर जिंदगी जीने तक जाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए।